शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी की शुद्ध संकल्पों और शुद्ध दुआओं से नीलिमा बहन का ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यहाँ पर भी सभी तपस्वी आत्माओं ने लगातार योग किया, शुद्ध वाइब्रेशन दिए और कहते हैं कि दुआएं तो असंभव को भी संभव कर देती है। तो सोचो आपकी दुआओं में कितनी ताकत है। सच कहें तो जो आत्माएं निरंतर दुआएं देती है उनके पीछे तो स्वयं भगवान खड़ा होता है। तो आज आप सभी आत्माएं क्या तैयार हैं दुआ देने के लिए? सोच रहे होंगे कि आज किस आत्मा को क्या समस्या है, कौन सी बीमारी है जिसके लिए हम दुआएं दें। लेकिन आज जिस आत्मा को हमें दुआ देनी है ना, वह कोई बीमार नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा भी नहीं है उसको, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि वह बीमार है क्योंकि उसकी बीमारी भीतर की है और वह बीमारी है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ऐसा गुस्सा जो चीज़ों को नुकसान कर देता है। उस बहन का जो नाम है वह है प्रियंका बहन और उम्र भी कितनी है, खाली 21 साल की है। यानी आज हम उसके भीतर में मन में जो गुस्से की आग है उसको शांत करने के लिए आज सभी आत्माएं शुद्ध संकल्प करने वाली है। क्योंकि वास्तव में 21 साल की उम्र जो होती है वो ऊर्जा से भरी हुई होती है पर दिशा से भटक जाती है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बात जरा सी भी हो ना तो मानो भीतर में ज्वालामुखी फट जाता है। हाथों में गुस्सा, आंखों में तूफान और मन में अजीब सा खालीपन रहता है। उसकी माँ जो ज्ञान में भी चलती है, हर रोज बाबा की मुरली सुनती है, पर जब प्रियंका सामने आती है तो वह भी चुप हो जाती है। कभी आंसू, कभी थकान, तो कहती है बाबा यह बच्ची तो मेरा सबसे बड़ा इम्तहान है, या पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है, या मेरा कर्ज है। बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं बच्चे यह कर्ज नहीं है, यह तो परिवर्तन का बीज है। जिसे तू समस्या समझ रही है वही आत्मा कल तुम्हारे लिए प्रेरणा बनने वाली है। अगर मैं सच कहूँ ना तो प्रियंका की कहानी हर घर की कहानी है। हर घर में कोई न कोई प्रियंका ज़रूर है जो सबको प्यार तो करती है पर खुद से लड़ती है, जो सब कुछ पा लेना चाहती है पर खुद को खो देती है। क्योंकि जो आत्मा चीखती है, गुस्सा करती है ना, वह वास्तव में बुरी नहीं होती है। वो बस किसी ने बहुत देर तक उसकी किसी ने सुनी नहीं होती है। जब किसी आत्मा की भावनाओं को कोई समझता नहीं है, उसकी फीलिंग को कोई न समझता है, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चीखती है। गुस्सा प्यार का ही दूसरा चेहरा होता है, जहाँ भीतर गहराई में बहुत इच्छाएं, अपेक्षाएं होती है और वहाँ वही चीज़ जो होती है वो गुस्सा आग बनकर बाहर आता है। तो बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा को दुनिया गुस्सेल कहती है ना, वह तो वास्तव में अंदर से सबसे ज़्यादा कोमल होती है। अगर सच कहा जाए ना तो प्रियंका कोई बुरी आत्मा नहीं कहेंगे, वो तो बस एक थोड़ा सा उसका मन जख्मी है, उसका मन दर्द में है। मुझे तो लगता है कि किसी ने शायद उसे कभी समझाया ही नहीं, कभी किसी ने सिर्फ डांटा है पर किसी ने इसको सुना नहीं है, और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार मैंने भी महसूस किया है कि कभी कभी जो सबसे ज़्यादा ज़ोर से बोलता है ना, वह अंदर से सबसे ज़्यादा टूट चुका होता है, उसके भीतर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पर आज बाबा उससे सुनने वाले हैं।
प्रियंका की हर भावनाओं को, हर मन की बात को बाबा प्यार से सुनेंगे। आज बाबा उसको डांटेंगे नहीं, बाबा उसको गले लगाने वाले हैं। अब सब मनसा सेवा समूह की आत्माएं बाबा के सामने साइलेंस में बैठ जाएं, अनुभव करना है, क्योंकि बाबा का आज विशाल हृदय खुल रहा है। और उसी के बीच में सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के बीच में ही बाबा के सामने प्रियंका खड़ी है। थोड़ी थकी हुई है, थोड़ी डरी हुई है, लेकिन अंदर से अकेलापन है। वो बाबा को नहीं देख पा रही है, क्योंकि आंखों में आंसू है, दिल में थोड़ा सा गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है। पर बाबा कुछ नहीं कहते हैं, बस पास आ जाते हैं और अपना प्यारा प्यार भरा हाथ उसके सिर पर रखते हैं। वो हाथ जैसे बर्फ की ठंडक लिए हुए हो, पर उसमें आग बुझाने वाली करुणा है। प्रियंका का मन गुस्से से भले कांप रहा है, आंखें बंद हो रही है, पर बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तो तेरा प्यारा पिता हूँ, तू बस मेरे प्यार में समा जा। और बाबा की शक्ति उसके सर से उतरकर सौर विचार तक फैलती जा रही है। धीरे धीरे उसका मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है, उसका मन सत्य के करीब आता जा रहा है। क्योंकि जो खुद से लड़ना सीख गया होता है ना, उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। यह बात सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के दिल में बैठ जानी चाहिए। कौन सी बात? कि जो खुद से लड़ना सीख गया है, अब उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। दिल के चारों ओर मानो प्रकाश की परतें बन रही है। प्रियंका के हर मन की परत में अब करुणा बह रही है, हर परत में स्नेह है। उसकी माँ भी बाबा के सामने बैठी है और वो कह रही है कि बाबा, अब ये बच्ची मैं आपके हवाले करती हूँ। बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ बच्चा, यह आत्मा आज से मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की वजह से मेरे मार्ग पर चलेगी। इसका जो गुस्सा है वह अब सेवा में बदल जाएगा। इसका जो तूफान है, जो ऊर्जा है, वह अब सच्ची दिशा में गति करने लगेगा। क्योंकि जिसे दुनिया ने गुस्सेल कहा है ना, उसे बाबा ने हमेशा अधूरी ऊर्जा कहा है। प्रियंका, ऐसा लग रहा है कि मनसा सेवा ग्रुप के वाइब्रेशन अभी इसी समय, इसी पल उसके अंदर मन में प्रवेश कर रहे हैं। वह अंदर से बदल रही है। वो जो पहले चीज़ें तोड़ती थी, अब अपने विचारों को जोड़ रही है। वह प्रियंका जो माँ पर चिल्लाती थी, अब चुप रहकर सोचती है कि मैंने माँ के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। सच बताओ ना, तो माँ की जो चुप्पी होती है, वह भी कभी कभी बाबा की आवाज़ होती है। उस साइलेंस में भी मानो बाबा बहुत कुछ कह देते हैं। हम बाबा कहते हैं कि मैं किसी का गुस्सा नहीं दबाता हूँ, मैं तो सिर्फ उसे दिशा देता हूँ। प्रियंका का वही गुस्सा अब उसकी ऊर्जा बन रहा है। वो अब वही जोश जो उसके पास है, अपने जीवन को सुधारने में लगाने वाली है। बाबा का यह दिव्य वरदान है और मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्माओं की शुद्ध भावना भी यही है कि अब वह गुस्से वाली ऊर्जा कुछ नए क्रियान्वयन के कार्य में लगाए। और जिस दिन प्रियंका की आग जो गुस्से की है वह प्रेम में बदलेगी ना, तो पूरा घर देखना तपस्या स्थल बन जाएगा। क्योंकि जिसके पास जितनी गुस्सा की ऊर्जा है, तो वह अगर प्रेम में बदल जाए तो समझो उस घर का तो पूरा बेड़ा पार हो जाता है। और प्रियंका के चेहरे पर भी चमक है, और चमक क्यों नहीं होगी, इतनी पवित्र मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआएं दिल से निकल रही है। सच कह रहा हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है कि अब उसकी आँख में आग नहीं है, उजाला है। वो बाबा की ओर देखती है और मुस्कुराती है।
मुस्कान में मानो राहत है, शांति है। प्रियंका की मुस्कान में विश्वास दिख रहा है। मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के वाइब्रेशन उसकी आत्मा की शक्ति को जगा रहे हैं और बाबा कहते हैं अब यह आत्मा जहाँ जाएगी वहाँ शांति फैलाएगी। स्वयं भगवान का यह वरदान उस आत्मा को मिल रहा है। अब हम साइलेंस में एक संकल्प करते हैं कि बाबा की शक्तियाँ, बाबा का वो साइलेंस प्रियंका की हर कोशिका में शक्ति बनकर भरता जा रहा है। उसके विचार में अब प्रेम आता जा रहा है। उसकी आवाज़ अब किसी को चोट नहीं देती है बल्कि प्रेम में भिगो देती है। उसकी माँ अब चैन से गहरी शांति का अनुभव करती जा रही है, क्योंकि हर माँ जो रोती है उसकी हर बूंद दुआ बनकर आसमान में चढ़ती है। अब मानो ऐसा लग रहा है कि पूरी मनसा सेवा ग्रुप का दुआओं की वजह से वातावरण बिल्कुल बदल गया है। पहले जहाँ पर भारीपन था अब वहाँ पर हल्कापन आ रहा है। हर आत्मा सोच रही है कि कभी हम भी तो ऐसे ही गुस्सा किया करते थे। वास्तव में बाबा की नज़र में कोई गुस्सा बेकार नहीं है। वो वही शक्ति है, बस अपना मार्ग भूल गई है। अब बाबा की प्यार भरी दृष्टि प्रियंका पर है। वो कहते हैं बच्ची तू तो बस मेरी बहादुर बेटी है, तूने तो खुद को जीत लिया है। अब सारा मनसा परिवार तेरे साथ है। इतनी पवित्र आत्माओं का प्यार तुझे मिल रहा है, तुम कभी अकेली नहीं है। मानो ऐसा लग रहा है कि प्रियंका का मन हमारे सब आत्माओं के प्यार की वजह से अंदर से पिघलता जा रहा है। प्रियंका मानो मन रूपी हाथ जोड़ रही है। आंखों में प्रेम के आंसू है, पर अब वो कहती है बाबा अब मैं चीज़ें नहीं तोड़ूंगी, अब तो मैं रिश्ते जोड़ूंगी। प्रियंका अब तेरे हाथ चीज़ें नहीं तोड़ेंगे, तेरे शब्द तो दिल को जोड़ेंगे। अगर प्रियंका इस समय ये बात सुन रही होगी तो 100% विश्वास है कि प्रियंका बदल चुकी होंगी। बिल्कुल 100% प्रियंका का मन बदल चुका होगा। और बाबा तो मुस्कुराते हैं और कहते हैं यही तो मेरा कार्य है कि आत्मा के गुस्से को शक्ति में बदल देना। वास्तव में देखा जाए तो अभी यह सभा अपना मनसा सेवा का वीडियो जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। हर आत्मा अपने मन में कह रही है कि आज मैंने किसी और को नहीं खुद को भी बदला है। क्योंकि जो आत्माएं अगर गुस्सा में करती हो या परिवार में भी कोई गुस्सा करती हो तो उसको प्यार से सुनना है, समझना है। वह वास्तव में अंदर से टूटी हुई आत्मा है। अब प्रियंका जो है अब ज्वालामुखी नहीं दीपक सी बन गई है। अब उसका गुस्सा बाबा की लौ में बदल गया है। अब वह जिस आत्मा को छुएगी वहाँ आग नहीं रोशनी फैलेगी। प्रेम और शांति की रोशनी, प्रेम और आनंद की रोशनी उसके घर में भी उजाला होगा। प्रियंका बहन का घर भी खुशियों से भर जाएगा। उसके घर पर तो मानो अब भगवान की छत्र छाया आ चुकी है। ये मनसा सेवा ग्रुप की सारी दुआओं की जो वाइब्रेशन है मानो ऐसा लग रहा है हर एक दीवार को छू रहे हैं। उनका गुस्सा शांत हो रहा है। पूरे परिवार में आपस में प्रेम का माहौल बनता जा रहा है। तो
अभी जो भी मनसा सेवा की ग्रुप की आत्माएं इस वीडियो को सुन रही होंगी और दुआओं में प्रियंका बहन के लिए ढेर सारे कमेंट कीजिएगा। और मैं आत्मा भी दिल से दुआ करती हूँ कि अगर मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के परिवार में भी कोई आत्मा इस समय गुस्सा कर रही होगी तो वह आत्मा भी शांत हो जाएगी। बाबा से हम दिल से यही संकल्प करते हैं कि बाबा इस समय जो भी आत्माएं वीडियो सुन रही होंगी उनके घर में अगर कोई भी आत्मा गुस्से में हो तो उस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, उस आत्मा में शक्ति भर दो। बाबा ये सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं पूरे दिन पूरे समय टास्क करती ही रहती है, तो बाबा इन आत्माओं की जिम्मेदारी भी आपको ही संभालनी है। तो अब बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं प्रियंका बहन के लिए लिख दीजिए। और जो नई आत्माएं हैं ऐसे पुण्य कर्म में और पुण्य दुआ देने वाले ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, उनके मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर नाम लिखे, ओम शांति लिखे और एड्रेस लिखे तो उनको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।